हृदय परिवर्तन। एक था सोनू, बहुत ही शैतान व नटखट। उसका मन पढ़ाई में कम, इधर उधर की बातों में ज़्यादा लगता था। शरारत तो उसमें जैसे कूट कूट कर भरी थी। नए नए खुरापात करके वह सभी को परेशान किया करता था। सोनू के साथ सुमित नाम का लड़का भी पढ़ता था, जो अपनी नम्रता व मधुर स्वभाव से सभी का मन जीत लेता था। सुमित के पिता आर्मी में कर्नल थे। सुमित कुशाग्र बुद्धि का था। वह हमेशा ही अव्वल आता था, इसलिए स्कूल में सुमित को सभी बहुत प्यार करते थे। खासकर प्रिंसिपल साहब तो उसे स्कूल की शान ही समझते थे। सोनू इस बात से हमेशा खिन्न रहता था। वह मन ही मन सुमित से चिढ़ता था। हमेशा वह सुमित की खिल्ली उड़ाया करता था। सुमित को परेशान करने के लिए वह नए नए तरीके तलाश करता रहता था। एक दिन तो सोनू ने हद ही कर दी। इंटरवल में खेल खेल में उसने दौड़ते हुए सुमित को लंगड़ी मार दी, जिससे सुमित अपने आप को संभाल नहीं पाया और मुंह के बल गिर गया। उसे बहुत चोट लग गई थी, जिस कारण सुमित 2-3 दिन स्कूल भी नहीं आ पाया। जब इस बात की खबर प्रिंसिपल साहब को हुई तो उन्हें सोनू पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे प्रार्थना के समय सबके सामने खूब फटकारा और दोबारा ऐसी गलती करने पर रेस्टिकेट करने की चेतावनी दे डाली थी। प्रिंसिपल की फटकार सुनकर सोनू बहुत ही दुखी हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी बात पर उसे सबके सामने इस तरह अपमानित किया जाएगा। वह सोचने लगा, आखिर सभी सुमित को ही महत्व क्यों देते हैं? शायद इसलिए कि वह बड़े बाप का बेटा है। वह सोचने लगा कि एक दिन वह सुमित से बदला लेकर उसे ऐसा नीचा दिखाएगा कि सारा बड़प्पन भूल जाएगा। फटकार खाने के बाद तो सुमित के प्रति उसके मन में और भी ज़्यादा घृणा भर गई थी। वह मन ही मन उसे बदला लेने की योजना बनाने लगा, जिससे वह अपने अपमान का बदला ले सके। वह हर समय इसी उधेड़-बुन में लगा रहता। संयोग से इन्हीं दिनों सोनू के यहाँ उसके मामा जी भी आए हुए थे। सोनू को हरदम खोया खोया देखकर सोनू से इसका कारण पूछा। पहले तो वह कुछ बताने से आनाकानी करने लगा, लेकिन मामा जी के जोर देने पर उसने स्कूल में घटी सारी बातें बता दी। बातें सुनकर मामा जी ने प्यार से सोनू के सिर में हाथ फेरा और बोले, बेटे, यदि तुमने किसी को छोटा बनाना है तो पहले स्वयं बड़े बनो, दूसरा खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, न कि बदला लेकर। बदले की भावना इंसान को बर्बाद कर देती है। इसलिए मेरे प्यारे बेटे, इन सब बेकार की बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, ताकि भविष्य में उन्नति के मार्ग पर चल सको। मामा जी की बातों का असर सोनू पर हुआ। उसने मामा जी की बातों को गांठ बांध ली और रात दिन पढ़ाई में मेहनत करने लगा। जहाँ वह अपने शरारतों से सबकी नाक में दम किए रहता था, अब वह शांत और समझदार बच्चा बन गया था। सभी उसके इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे। सोनू की मेहनत रंग लाई और इस बार वार्षिक परीक्षा में सुमित के साथ साथ सोनू भी अव्वल आया था। जिस प्रार्थना सभा में एक दिन उसे अपमानित किया था, आज उसी सभा में प्रिंसिपल साहब ने उसे बधाई देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। सुमित ने भी उसे गले लगाकर बधाई दी। अब दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। इतना प्यार व सम्मान पाकर सोनू सोचने लगा कि मामा जी ठीक ही कहते हैं कि यदि प्यार व सम्मान पाना है तो कुछ बन के दिखाओ। सोनू ने मन ही मन फैसला लिया कि एक दिन वह मेहनत करके बड़ा आदमी बनेगा और अपने स्कूल व देश का नाम रोशन करेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।